मुंबई में आज रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटे में 238 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है, यानी अगले 24 घंटे भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है। मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले। स्कूल कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही कई दफ्तर भी आज बंद करने पड़े हैं। यह हालात है मुंबई की। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। घर से ना निकले, बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले। 280 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की जा चुकी है। 9 घंटों में 100 मिलीमीटर बारिश, 24 घंटों में 280 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अब सोचिए कि 21 तारीख तक, यानी कि अगले 2 दिन तक 48 घंटे और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में जलमग्न मुंबई में अगर 48 घंटे इसी तरीके से बौछार पानी की होती रही तो सोचिए कि क्या हो सकता है। और इसीलिए मुंबईकरों को 2005 की मुंबई याद आ रही है, जब आसमान से मौत बरसी थी, कई लोगों की जान चली गई। यहां देख सकते हो, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगभग यही सूरत हाल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हर जगह देखने को मिल रहा है। कई सबवे में पानी भर गया है और उसे बंद करना पड़ा है। लोकल की रफ्तार भी अब थमने से लगी है। कई हवाई उड़ानों पर इसका असर पड़ा है। 6 तस्वीर देखिए, बांद्रा, चेंबूर, अंधेरी, चुनाभट्टी, विले पार्ले, वसई विरार। ये वो इलाके हैं जहां पर पूरा पानी भरा हुआ है सड़कों पर। जो लोग बहुत जरूरी काम से सड़क पर बाहर निकले हैं, उनको भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में गाड़ियां फंसी पड़ी। अब आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि मुंबईकरों को 20 साल पहले की याद आ रही है। 26 जुलाई 2005, आपको याद होगा कि उस वक्त कैसे मुंबई की रफ्तार थम गई थी, कई जिंदगियां चली गई। जब बारिश का पानी हटा था तो उसके बाद कारों से लोगों की लाशें निकली और आज मुंबई की हालत देखिए। उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया और ये सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी का यह हाल है। और अब आपको मुंबई में हो रही बारिश और लोगों को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा, 10 अपडेट देते हैं। मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटे में कहा गया है कि बारिश होगी खूब। लोकल ट्रेन सेवाएं इससे प्रभावित हुई हैं। ये लाइफलाइन मानी जाती है मुंबई की। आज सभी स्कूल कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। मुंबई पुलिस की एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, बेवजह घर से बाहर ना निकले। ये पुलिस बार बार लोगों से अपील कर रही है। प्राइवेट कंपनियों के लिए एडवाइजरी है, वर्क फ्रॉम होम, यानी घर में बैठ कर कहीं काम करे, बाहर ना निकले। सभी चौपाटी लोगों के लिए बंद है, यानी चौपाटी में सैर सपाटा नहीं होगा। सभी बीच भी खाली करा लिए गए हैं। और 21 अगस्त भारी बारिश की चेतावनी, यानी कि 21 अगस्त तक, आज 19 तारीख है, 20 और 21 तारीख को भी भारी बारिश हो सकती है। अब आपको इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लग रहा होगा कि इस वक्त मुंबईकरों के लिए, मुंबई के निवासियों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, कितनी बड़ी परेशानी है। सोचिए कि इसी में किसी को अगर इमरजेंसी में अस्पताल जाना हो तो क्या हालत होगी। क्या वो सही समय पर अस्पताल पहुंच पाएगा? हमारे साथ मुंबई के चप्पे चप्पे से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त अश्विन आपको नजर आ रहे होंगे और हमारे साथ अंकुर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीतीश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गोविंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अश्विन आपके पास आऊंगा। अश्विन, क्या इस वक्त स्थिति है? बारिश थमी या अभी भी रुक रुक कर हो रही है? जी देखिए, बारिश लगातार हो रही है। अभी तक हमने आपको सड़कों का हाल दिखाया, अब हम आपको उस सोसाइटी का हाल दिखाते हैं कि कैसे यहाँ की जो सोसाइटियाँ हैं वो किस तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। और इन्हीं सोसाइटियों में रहने वाले लोग एक तरह से जल के जेल में कैद हैं, जल का जेल। और कारण ये है कि लोग अपने घरों से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। देखिए, एक शख्स वहाँ पर खड़े हैं अपनी कार के पास। देखिए, पूरी तरह से कार जो है वो पानी में डूब चुकी है। सोसाइटी का एक एक हिस्सा, एक एक कोना, एक एक दीवार जो है पानी में डूबी हुई है। ग्राउंड फ्लोर का जो हिस्सा है, आप देखिए, घुटने से ऊपर तक का पानी है यहाँ पर। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, नीचे की तरफ तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम लोग घुटने से ऊपर तक के पानी में पूरी तरह से अंदर हैं और ये पूरी की पूरी सोसाइटी जल के जेल में कैद हो गई। हम इसे जल का जेल इसलिए कह रहे हैं कि ये जेल नुमा माहौल है। पानी भरने की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोग अपने
किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं। देखिए जो यहाँ बाइक्स खड़ी हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं, आसपास का पूरा हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है और लोग खासा जो है परेशान हैं। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर थोड़े ऊंचाई वाली केबिन में बैठे हैं। जाहिर है कि इस क्षेत्र में जो गेट है वो पूरा खोला गया है, कोई यहाँ पर बाहर नहीं निकल पा रहा है। ज़रूरी सामान अगर उन्हें लेना है तो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। आसपास की सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, आप जो स्थिति वहां से दिखा रहे हैं अश्विन, उसे देखकर लग रहा है कि वाकई में मुंबई कर इस वक्त अपने घर के अंदर बंधक से बन गए हैं, बाहर निकल नहीं सकते। उनको इस स्थिति तक पहुंचाया किसने, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन गोविंद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गोविंद, आपके पास किस तरह की तस्वीरें हैं? मैं वडाला में खड़ा हूँ, मुंबई रेलवे स्टेशन, वडाला रेलवे स्टेशन के। आप मेरे बगल में देख सकते हो, ये किडवई मार्ग वडाला रेलवे स्टेशन के बगल वाला रोड रास्ता है और इस पूरे रास्ते पे पूरे पानी ही पानी नज़र आ रहा है। मुंबई पुलिस और जीआरपी रेलवे पुलिस जो है उनकी तरफ से एक रस्सी बांध दी गई है। उस रस्सी के माध्यम से लोगों को जो है एक बगल में लेके जा रहा है, ताकि इसके बगल में एक रेलवे स्टेशन है, वडाला करके लोकल का रेलवे स्टेशन है। लोकल पूरी तरह से बंद होने की वजह से ये सब लोग जो है इधर रास्ते पे आ गए हैं। अभी जो टैक्सी है, ओला उबेर है, ये सब पूरी बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया है। इसकी वजह से खाली बीएसटी की बस जो है, कारपोरेशन की जो बस है, वही खाली चल रही है और उसके माध्यम से लोगों को अपने दफ्तर तक, अपने घर तक पहुंचाने का काम जो है पुलिसकर्मी हो या बेस के कर्मचारी हो, ये सब कर रहे हैं। लेकिन पूरा किडवई मार्ग जो है पूरा पानी तरफ से भर गया है, पूरा रास्ता जो है बंद किया गया है। आप मेरे पीछे भी तरफ से देख सकते हो, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा वडाला रेलवे स्टेशन का सिचुएशन। वडाला रेलवे स्टेशन के बगल में पूरा पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। रेलवे स्टेशन के अंदर की मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूँगा कि अंदर लोग जो है पूरे खचाखच भरे हुए। लोकल ट्रेन की जो एक पीछे जो लाइन लगी हुई है, रेलवे पूरी जो तरफ से है वो ठप हो गई है। लोग जो है पानी में चलते हुए किसी चीज़ों का सहारा लेते हुए, यानी कि लोकल सेवाओं पर असर पड़ा है। कई जगह लोकल सेवा ठप हो चुकी है। आपने बताया कि जो प्राइवेट कैब्स हैं वो चलने बंद हो गए हैं। मैं रुक करूंगा नीतीश झा का, जो कि इस वक्त चुना भट्टी इलाके में मौजूद हैं। नीतीश, वहां की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल प्रत्युष, जहां एक तरफ बाहर रिहायशी इलाके हैं और वहां कमर तक पानी है, कोई घर से बाहर नहीं आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी इलाके में भक्तिधाम मंदिर है। हम मंदिर परिसर में मौजूद है इस वक्त, हम कहीं बाहरी इलाके में नहीं है। भक्तिधाम मंदिर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मंदिर में रखी हुई जो तमाम सामग्री है, जो कुर्सी टेबल है, वो पानी में डूब चुके हैं पूरी तरह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ श्री कृष्ण राधा कृष्ण की जो मूर्ति है, जो मुख्य पूजा घर है मंदिर का, वहां पर हम आपको वहां ले जाएंगे, वहां की तस्वीर दिखाएंगे। मैं लगातार अपने कैमरामैन आसिफ से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर किस तरह से ये मुख्य पूजा घर है और यहाँ पर पूरा पानी जो है लबालब भरा हुआ है। मूर्तियां तक जो है पानी पहुंच चुकी है और 6 से 7 फीट तक जो है ये पूरी जो यहाँ पर मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो डूब चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ठीक 2 दिन पहले जब जन्माष्टमी का समय था, उस दौरान यहाँ पर पूजा पाठ हुआ, उस दौरान काफ़ी जो है यहाँ पर उत्साह का माहौल था। और सिर्फ 2 दिन में जो है मुंबई में यहाँ पर इस मंदिर में तस्वीर बदल दी गई है। हमारे साथ इस वक्त पुजारी जी मौजूद है। ये जो स्थिति हुई है, कितना समय लगा? ये सर जी 16 तारीख को पानी सुबह भर गया, शाम को वापस निकला। फिर उसके बाद कल से पानी, बहुत तकलीफ हो गई। कल से हम लोग बाहर निकलने में इतनी ठीक है। बाहर की तरफ मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा। जो मुख्य द्वार है बाहर भक्तिधाम मंदिर का, वहां पर क्या स्थिति है और बाहर जो गाड़ियां मौजूद है वो कितनी पानी में डूब चुकी है, क्योंकि ये पूरा रिहायशी इलाका है। यहाँ पर जो तमाम इमारतें हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, वो सुबह से बाहर नहीं आए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अपील की गई थी कि ऐसे में जहाँ एक तरफ बारिश ज़्यादा हो रही है तो आप घरों से ना निकले। इसी के चलते यहाँ पर अपील की गई थी। लोगों ने भी इसका पालन किया है। लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी सेवा के लिए बाहर आना पड़े तो वो जाहिर सी बात है कि इस पानी में फंस सकता है। किसी को अगर अस्पताल के लिए जाना है या कोई शख्स किसी के घर में बीमार है, तो वो जाहिर सी बात है इस तरह से इस इलाके में, इस पानी में जो है फंस सकता है। और ऐसे में यहाँ पर बीएमसी के तरफ से जो है
बीएमसी कर्मचारी भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। आपातकालीन सेवाओं के लिए जो है यहाँ पर कोई अभी तक जो है फिलहाल पहुँचा नहीं है जी। यहाँ पर मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको, ये मुख्य द्वार है, बाहरी मुख्य द्वार है मंदिर का, जो पूरा यहाँ पर तस्वीर दिखाते रहिए। मैं जल्दी से डूबा हुआ है। अंधेरी सबवे करूंगा जहां पर अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, अभी भी बंद है ये सबवे? सिर्फ यही सबवे बंद है कि और भी सबवे को बंद किया गया है? नहीं प्रत्युष, ये भी बंद है, इसके अलावा मलाड भी बंद है। जो मुख्य मतलब अगर मैं कहूँ ईस्ट से वेस्ट अगर आपको आना है तो मुख्य जो एक पॉइंट होता है यहाँ का मुंबई में के लिहाज से मैं बात करूँ तो ये पूरी तरह से बंद है, क्योंकि जो वाटर लॉगिंग है आप मेरे पैरों के घुटनों के नीचे तक है। ये हालात तब है जब पिछले 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, बारिश की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। हम उस जगह पर जाके बात कर रहे हैं जिस BMC कॉरपोरेशन का साल का बजट 55,000 करोड़ के आसपास है। उसका सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कोलैप्स होता है उसकी जीती जागती तस्वीरें हम इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वहां पर एक बड़ी 2 मोटार यहाँ पर लगाई गई हैं जिससे पानी को कम करने की में उनको मदद मिली, लेकिन अभी भी हालात सुधरते हुए यहाँ पर फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। देखिए डेंजर का जो निशान था, ये आज सुबह यहाँ तक इतना डेंजर का निशान ये पूरा का पूरा भर गया था। ये डेंजर का निशान था, BMC ने इसको लगाया है और ये आज पूरा यहाँ तक भर गया था। और इधर की जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी रहने वाले लोग हैं, अभी भी देखिए अपने घरों से बाकायदा जो पानी है उसको निकाल के साफ सफाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि पानी बिल्कुल अंदर तक घुस गया है। हम अंदर आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए दुकान जो है ये पूरी तरह डूब गई थी। यहाँ से ये डूबा हुआ सामान आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये दुकानों से पानी अब धीरे धीरे करके यहाँ से निकाला जा रहा है। अच्छी खासी दिक्कतों का सामना, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सुबह से हम देख रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कितना पानी हुआ था? यहाँ तक का पानी पूरा अंदर तक का पूरा पानी भर गया था। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं अभी भी इसको सवाल तो ये, काम यहाँ पे अभी आपने BMC के बजट का जिक्र किया, इस बार तो बजट 74,000 करोड़ का है, पिछली बार से 15% ज्यादा है। कहाँ गए वो पैसे? देखिए मैं आपको अकेली मीठी नदी के बारे में बात करता हूँ। मीठी नदी शहर के बिल्कुल बीचों बीच के हिस्से में आती है। जब 26 जुलाई 2005 की बात आप कर रहे थे तब मुख्य वजह माना गया था कि मीठी नदी की सफाई नहीं हुई थी। अभी भी उसका साल का सफाई करने का जो ठेका है, साल का मैं कहूँगा 250 से 300 करोड़ के आसपास है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि उसकी सफाई ढंग से नहीं हो पाई है। तो पैसा जाता कहाँ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी करने वाला कोई नहीं होता, न कोई वॉच डॉग है, न कोई ऐसी थर्ड पार्टी की सरकार की कोई CAG की रिपोर्ट जिसमें तमाम खामियां निकल आती हैं। खामियां तब निकलती हैं जब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉलैप्स होते हैं। आप आज इतनी बड़ी आपदा आई, आपको पता था आज रेड अलर्ट है। 20 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है अंकुर। 20 साल में भी अगर सरकार और BMC ने सबक नहीं लिया तो और क्या ही कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।